नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आप देख रहे हैं आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो एक नया टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला। क्योंकि आप देख रहे हैं LT वाले स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो भी 8 अगस्त को घोषित किया गया है। और साथ ही यूपी से PGT की भी परीक्षाएं क्योंकि 17-18 अगस्त को हैं, तो इसलिए मैं उनका सिलेबस भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पाश्चात्य कला से प्रश्न आएंगे LT वालों के लिए भी, उत्तराखंड LT वालों के लिए और PGT वालों के लिए भी, और नेट का भी जैसे हो ही जाएगा एग्जाम। तो ये जो आज का मेरा वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बाकी एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ, जिन लोगों तक मेरी बुक नहीं पहुंची है तो मैंने उसमें आप लोग मेरी बुक परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। मैंने उसमें डाल दिया है, अमेजोन पे है, और उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। सेकंड बुक के लिए जो लोग पूछ रहे हैं तो बहुत जल्दी ही आने वाली है। कोशिश है मेरी पूरी 10 जुलाई से पहले पहले मैं बुक निकाल दूं। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला को हम पढ़ते हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला। इसका अगर आप समय देखेंगे तो इसका जो समय है वह था 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व। 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व। अब ये कला का जो आरंभ जुड़ा है, किसका? यूरोपीय कला का आरंभ जुड़ा है किससे जुड़ा है? आदियुगीन सभ्यता से या आदियुगीन इतिहास से। ठीक, आदियुगीन इतिहास से इस सभ्यता का आरंभ जुड़ा है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो पुराने साक्ष्य हैं, तो पुराने साक्ष्य किसके? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के कहां से मिलते हैं? फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र से। जो हम गुफाएं पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल की वो यहीं से पढ़ेंगे, फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र से। इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफाएं आती हैं? ये कभी कभी TGT में भी सवाल पूछ लेते हैं। जो गुफाएं मैं पढ़ाऊंगी तो TGT में भी, क्योंकि पाश्चात्य कला के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन दे देता है। देखिए, उत्तरी स्पेन, तथा दक्षिणी फ्रांस। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत जो हम गुफाएं पढ़ेंगे वो इस क्षेत्र की पढ़ेंगे, स्पेन की और फ्रांस की गुफाओं को पढ़ेंगे हम आगे। अब देखिए, इसमें यूरोप में प्राचीन चित्र ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? ज्यादातर या अधिकांश जो पाए गए हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं हमें स्पेन के पूर्वी और उत्तरी प्रदेशों में। स्पेन के पूर्वी व उत्तरी प्रदेशों में। ठीक है, यहां पर हमें यूरोप में, यूरोप के जो प्राचीन चित्र हैं अधिकांश वो हमें दिखाई देते हैं। वो भी पेरेनीज घाटी और बेजेर घाटी, पेरेनीज घाटी आती है और बेजेर घाटी आती है, उन दोनों में ही यहाँ के चित्र पाए जाते हैं। दूसरा आता है फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में पाई गई गुफाएं कौन सी हैं? तो फ्रांस के जो दक्षिण पश्चिम में जो गुफाएं पाई गई हैं तो वो जमीन से कुछ गहराई में है, जमीन से गहराई में पाई गई हैं। गहराई मतलब गहरी गुफाएं हैं, ये जमीन से गहराई में अंदर की ओर पाई गई हैं। विश्व में सर्वप्रथम, देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी TGT में भी पूछा जा सकता है। विश्व में सर्वप्रथम
अब मैं क्या लिखाने वाली हूं आगे, क्योंकि विश्व में जो सर्वप्रथम आदिम चित्रों की खोज हुई है वो कहां पर हुई है? आदिम चित्रों की खोज, तो विश्व में सर्वप्रथम आदिम चित्रों की खोज कहां हुई है? स्पेन के अल्टामीरा गुफा में। स्पेन के अल्टामीरा गुफा में, ठीक है। विश्व में अगर पूछे, भारत में अगर पूछता है तो आपको पता है प्रागैतिहासिक चित्र जो आपको प्राप्त होते हैं वो आप पढ़ चुके हैं। अब यहां पर ये आता है विश्व की, तो विश्व में सबसे पहले स्पेन की अल्टामीरा गुफा में चित्र हमें प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं? तो इसका सन में लिखा देती हूं। कब? 1879 ईस्वी में ये चित्र हमें प्राप्त होते हैं। उत्तरी स्पेन में अल्टामीरा के अलग भी कुछ प्रमुख गुफाएं हैं। उत्तरी स्पेन में अल्टामीरा के अलग भी, अल्टामीरा के अलग जो गुफाएं आती हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, अल्टामीरा के अलग जो गुफाएं आती हैं वो आती हैं नियो एवं पंडाल गुफा। पंडाल, ठीक है। अब पंडाल के अंतर्गत जो आप गुफाएं पढ़ेंगे, तो पंडाल के अंतर्गत आप गुफाएं देखेंगे, लास्को है आपकी गुफा, लास्को पढ़ेंगे, फ्रांदागोम गुफाएं पढ़ेंगे। इस तरह की गुफाएं जो आप पढ़ेंगे वो पंडाल के अंतर्गत आती है, ठीक है। पंडाल या पिंडाल भी कहीं कहीं पर लिखा है, पिंडाल ही कर लीजिएगा इसको, ज्यादातर पिंडाल ही सही शब्द है, नियो एवं पिंडाल। अब इसका देखिए खोज किसने की थी, किसकी? स्पेन के अल्टामीरा गुफा की खोज किसने की थी? खोज मारिया सातुओला ने। ये एक 12 वर्ष की बच्ची थी, 12 वर्ष की लड़की थी जिसने स्पेन के अल्टामीरा गुफाओं की खोज की थी। अब देखिए इन गुफाओं का जो विषय था वह क्या था? आखेट से जुड़ा था। तब ये लोग भी आखेट करते थे, भारतीय चित्रकला की तरह ही ये लोग भी आखेट करना जानते थे। और आप देखेंगे कि इनका जो रंग था लाल गेरू रंग, अधिकांश जो रंग यूज हुआ है लाल गेरू रंग से चित्र चित्रित किए गए हैं। और ये लोग भी स्टार्टिंग में जो रहते थे प्रकृति निर्मित गुफा में रहते थे, शैलाश्रम में रहते थे। और एक चीज और, इसमें जो रंग बनाए गए हैं, बनाए गए वो किससे बनाए गए हैं? पशुओं की चर्बी में मिलाकर, चर्बी में मिलाकर, क्योंकि ये चीज आपने पीछे भी पढ़ी है, तो कुछ कॉमन चीजें हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला में। और यहाँ की जो चित्रकला है ये भी आखेट की ही एक परिचायिका रही है, मतलब आखेट संस्कृति की ही एक परिचायिका मानी जाती है। और यहाँ की जो पद्धति है, रंग पद्धति, चित्रण तक्षण, चित्रण तक्षण पद्धति यहां पर यूज की गई है। और लाल गेरू रंग के अलावा भी यहाँ पर पीले काले रंगों का प्रयोग किया गया है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की चीजें यूज की गई हैं। अब मैं इसमें कुछ और आपको लिखा देना चाहती हूँ थोड़ा सा। जैसे ये तो हो गई आपकी तकनीक, रंग पद्धति या तकनीक, चित्रण तक्षण। अब आप देखेंगे फ्रांको, एक क्वेश्चन आ जाता है, फ्रांको कैंटाब्रियन जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? तो फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। आदिम चित्रकला के पीछे कौन सी प्रेरणा है? प्रेरणा रही थी धार्मिक
कर्मकांड, ये इनकी प्रेरणा थी आदिम चित्रकला के पीछे। और किस भाग में स्थित है ये गुफाएं? भीतरी भाग में, जैसा कि मैंने बताया गहराई में, जमीन की गहराई में, भीतरी भाग में ये गुफाएं स्थित हैं। तो ये था आपका आज का जो विषय था। अब मैं कल आपको कराऊंगी। अभी तो पहले मैं एक, जैसे मैंने बोला, ये हफ्ते में एक बार, मैं 1 या 2 बार कोशिश करूंगी कि मैं लेकर आऊं पाश्चात्य कला, क्योंकि कल जो वीडियो मेरा मिलेगा आप लोगों को वो एक आर्टिस्ट का ही होगा, आर्टिस्ट का ही मैं वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि अभी आपके जो भारतीय चित्रकार हैं वो रह रहे हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा मेरा भारतीय चित्रकारों पर मिलेगा। अभी आप इसको पढ़िए, इसके बाद में जो वीडियो पाश्चात्य कला का लाऊंगी वो लाऊंगी मैं अल्टामीरा से रिलेटिव। अल्टामीरा गुफाएं हैं, फिर लास्को गुफाएं हैं, तो इस तरह की जो गुफाएं हैं वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।